सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट गार्डन्स डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और उसके साथ साथ जो नेचर लैंडस्केप्स हैं या आर्टिफिशियल क्रिएट की गई हैं लेकिन एसोसिएटेड विद द फिजिकल फीचर और द फिजियोग्राफी ऑफ द एंटायर लैंड, मीन्स एंटायर लैंड मीन जम्मू एंड कश्मीर की। तो वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डिस्कस किए। अब हम देखेंगे यहां पर हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में बहुत सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे डिफरेंट बेसिस पर, तो हमारी पास वैराइटीज ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास कुछ वाटर बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कुछ हमारे पास काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल, जो पुराने आर्किटेक्चर है या आर्किटेक्चरल या हमारे पास मोनूमेंट्स हैं उसके बेस पर हमारे पास है कुछ। उसी में अगर हम देखेंगे कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट से हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारी पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना होगा या हमने बाइफरकेट करना होगा या कैटेगराइज करना होगा, तो हम इस प्रकार से करेंगे। लेट अस सपोज दैट हमारी पास आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्ट्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर होगी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होगा पुराना, चाहे एंशिएंट टाइम का होगा, चाहे मिडिवल टाइम का होगा, चाहे मॉडर्न टाइम का होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाटर बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे हमारे पास लेक्स, स्प्रिंग्स एटसेट्रा, ये हमने डिस्कस किया है। ये हमने लेक्स में डिस्कस किया है, अब हमें दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना है। ये लेक्स में भी हमारे पास टॉपिक आ जाएगा, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी हमारे पास टॉपिक आ जाएगा। डिस्कस सिर्फ एक ही जगह करना है और एक ही बार प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गार्डन्स। गार्डन्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद कुछ नेचुरल लैंडस्केप्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे पास्चर लैंड है, हिल स्टेशंस है, ट्रैकिंग साइट्स है, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की, क्योंकि कल वाला जो पहला लेक्चर हमारे पास था उसमें हमने डिस्कस किया गार्डन्स और लैंडस्केप, मींस जो भी हमारे पास गार्डन्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल लैंडस्केप्स आती हैं या आर्टिफिशियल क्रिएट की गई हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और आर्किटेक्चर्स और रिलीजियस साइट्स के बेसिस पर जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर, फोर्ट्स एटसेट्रा के बेस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, अब जिनका हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, जिनमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनका उतना ही पॉइंट मेंशन करेंगे जितना आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले तो वो वाले पॉइंट्स जिनके आने के चांस बहुत कम है उनको ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आ सकता है तो वो हम वहां पर प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमारी पास सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे फोर्ट्स के रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज हम क्या डिस्कस करेंगे, फोर्ट्स या पैलेसेस जो भी होंगी उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर हमारी पास हमने सबसे पहले सीखना क्या होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं और उसके बेसिस पर एनालिसिस करके हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक टूरिस्ट साइट है जिसका नाम है बहु फोर्ट, ठीक है कि नहीं। अब नेम बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने कहा, जैसे हमने पुरानी जो लेक्चर्स में वहां पर भी डिस्कस किया, चाहे रिवर्स के बारे में, चाहे लेक्स के बारे में, चाहे हमें गार्डन्स के बारे में, वहां पर हमने कहा कि हमारे पास क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो नेम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेम बेस्ड का तरीका क्या है कि क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसमें क्या होगा कि लेट अस सपोज दैट हमारी पास ये फोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बहु फोर्ट की बात करेंगे, कोई भी फोर्ट है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। क्या होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। लेट अस सपोज दैट किसी रिवर के बैंक पर होगा, किसी रिवर के बैंक पर होगा, या लेट अस सपोज दैट किसी हिल पर होगा, उसके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स होंगे। तो क्वेश्चन में ये बताया जाएगा, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डिजाइंस, लेट अस सपोज दैट कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास एंशिएंट टाइम्स के होंगे या मिडिवल टाइम्स के होंगे। तो वो फीचर्स को एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा। क्या प्रेजेंट किया जाएगा? लेट अस सपोज दैट फीचर है तो एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, उस स्टेटमेंट में डिटेल्स दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा बताओ ये हमारे पास ये कौन सा फोर्ट है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे फोर्ट्स का नाम, ये हो गया नाम बेस्ड। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेक्स्ट किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे पास बहु फोर्ट है इसका लोकेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका लोकेशन जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट या वाइज या डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन,
उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारी पास अगर कोई मोन्यूमेंट्स क्रिएट किया गया है, कोई पैलेस क्रिएट किया गया है, कोई फोर्ट क्रिएट किया गया है, तो हमारी पास इसका फाउंडर कौन था। मतलब उस टाइम पर अगर रूलर की बात करेंगे तो रूलर कौन था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लेट अस सपोज कोई आर्किटेक्ट इंपॉर्टेंट था या कोई इंपॉर्टेंट गवर्नर था, उसके सुपरविजन में ये बनाया गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ सिग्निफिकेंस होगी, कुछ इंपॉर्टेंस होगी। लेट अस सपोज दैट किसी फोर्ट के अंदर कोई रिलीजियस साइट होगी, तो वो आपको बताना है, वो इस तरीके से। तो ये होगी हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास है कि बेस कि किस तरीके से हमने इस टॉपिक को अप्रोच करना है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां पर आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको याद रखना है और इमरजेंसी है। देखो यहाँ पर आपको मजबूरी है, आपको याद रखना है वो चीज, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास उतना, हम कह सकते हैं कि इतना नॉलेज आपको ज्यादा गेन नहीं करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो बिल्कुल जाया हो जाएगा। आपने उतना पढ़ना है और कुछ चीजें याद रखनी है क्योंकि ये डिमांड है इस एग्जाम की, आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फिलोसफर बनाने नहीं मतलब लेने जा रहे हैं, तो आपको फिलोसफर बनेंगे या कोई रिसर्च असिस्टेंट बनेंगे या कोई रिसर्चर बनेंगे, जस्ट काम के लिए हमें लिया जाता है। जैसे एसएसबी, मतलब जॉब मिलेगी तो काम करना है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट फैक्चुअल चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक जो है, या सबसे पहला इसमें जो पॉइंट हमारे पास है, या फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, वो है सबसे फेमस फोर्ट जो है, दैट इज बाहु फोर्ट। देखिए बाहु फोर्ट के बेस पर बहुत टाइम पर, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा मैक्सिमम एग्जाम में इसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चन आता है। इसलिए इसके हर एक पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है कि क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। जो तवी रिवर है, जो सिटी के बीचों बीच आता है, जो सिटी को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो उसके बैंक पर, उसके लेफ्ट बैंक पर हमारे पास ये फोर्ट है। यहाँ पर बहुत हर एक फोर्ट इस फोर्ट को जानता है, जो भी जम्मू जाता है, स्पेशली यहाँ पर विजिट तो करता ही करता है, ठीक है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये लाई करता है और किस रिवर के बैंक पर है? ऑब्वियसली तवी रिवर पर। ये इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में, इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास पहले पॉइंट में मैंने यहां पर परमार राजपूत लिखा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यह है कि इनिशियली स्टार्टिंग में इस रीजन में हमारी पास, अगर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे जम्मू रीजन की, तो यहां पर हिल राजपूत ने कहा जाता था। हिल राजपूत ने ही सबसे पहले यहां पर ये वो प्रथा स्टार्ट की थी, या हम ऐसा कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि उन्होंने जब भी कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता था, ठीक है नहीं, उसको अलाइव क्या कहते हैं, बरीड किया जाता था, दफन किया जाता था। ये प्रैक्टिस की स्टार्ट की गई थी हिल राजपूत में। ये प्रैक्टिस हमारे पास अगर हम कहेंगे जो अराबियन पेनिनसुला है वहां पर, या मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो यहां पर स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहां पर अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, या सबसे पहले सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो यहां पर हमारे पास हिल राजपूत ने स्टार्ट किया था। तो यहां पर हमारे पास परमार राजपूत। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने कंटिन्यूटी एक थोड़ा मजा बनाने के लिए, इस लेक्चर को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए मेंशन किया है, कि ताकि मैं थोड़ी कहानियां भी आपको बताऊंगा, ताकि मजा आ जाएगा, सिर्फ याद ही नहीं रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहां पर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किस तरीके से हमारे पास अग्निगर्भ आता है। उसके आगे हमारे पास उसके 18 सन्स होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट सन्स होते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम 1-2 सन्स याद रखते हैं, जैसे कि हमारे पास बाहुलोचन है, जम्बूलोचन है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एंशिएंट फोर्ट। अब यहाँ पर ये दास्तान साइड में रखो, हमारे पास ये जो हमारे पास बाहु फोर्ट है, कि ये हमारे पास एंशिएंट फोर्ट है। अब प्रेजेंट स्ट्रक्चर कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। एंशिएंट फोर्ट, बाहु फोर्ट जो है, इसी के बेस पर क्वेश्चन सबसे पहले आ सकता है कि जो हमारे पास बाहु फोर्ट है, ये किसने बनाया था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, या किसने बिल्ड किया था? तो ये बिल्ड किया था राजा बाहुलोचन, जो जम्बूलोचन का ब्रदर था। उसने यहाँ पर एक काइंड ऑफ कैपिटल सिटी डेवलप की थी, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि हमारे पास पहली जो हमारे पास इसमें कैपिटल सिटी थी, जम्मू सिटी की, वो थी धारानगरी। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास ऑप्शन दिए जाएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग
इज नॉट और वॉज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू राज्य। जम्मू राज्य, अभी तो हम जम्मू सिटी कहते हैं या जम्मू प्रोविंस कहते हैं, पहले जम्मू राज्य की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास पहले जो कैपिटल सिटी थी वो थी धारानगरी। फिर उसके बाद हमारे पास जो बहुलोचन आते हैं वो यहां पर एक बाहु टाउन बनाते हैं एज अ काइंड ऑफ कैपिटल। तो यहां पर एज अ कैपिटल, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी पुराने रूलर कैपिटल बनाते थे तो वहां पर एक फोर्ट क्रिएट किया जाता था ताकि पूरी जो हमारे पास कैपिटल सिटी है वो कवर्ड रहे और उसमें डिफेंसिव वॉल्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि कोई अटैक न कर पाए। अब यहां पर क्या है कि एंशिएंट फोर्ट जो है वो राजा बहुलोचन ने कंस्ट्रक्ट किया था अबाउट 3000 ईयर अगो। ये आपको याद नहीं रखना है, बट इतना याद रखना है किसने कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सेम जगह पर, वो फर्स्ट टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम रिकंस्ट्रक्ट, क्योंकि पहले ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ था अर्थक्वेक की वजह से एटसेट्रा, फिर पहली बार ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रेनोवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बेस पर उतना क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि सेम प्लेस पर जो रिकंस्ट्रक्ट किया था, जो आज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वो राजा अवतार देव, देव डायनेस्टी का जो राजा अवतार देव था। देव डायनेस्टी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मालदेव हमारे पास आते हैं, राजा ध्रुव देव आते हैं, फिर हमारे पास राजा महाराजा रंजीत देव, रंजीत सिंह नहीं रंजीत देव की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें हमारे पास एक रूलर होता है राजा अवतार देव। राजा अवतार देव इसने इसी सेम जगह पर रिकंस्ट्रक्ट किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। Okay. उसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मींस विद द वेरी रीसेंट डोगरा रूल। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो सिख रूल आता है महाराजा रंजीत सिंह, इसको रेनोवेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास गुलाब सिंह इसको रेनोवेट करते हैं 19th सेंचुरी में, और फाइनली इसको रेनोवेट कौन करता है, महाराजा रणबीर सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसके बाद रेनोवेशन जो है, रेनोवेशन अगर आपको क्रोनोलॉजी याद होगी तो पहले सिख रूल देन डोगरा रूल। सिख रूल में हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह ने रेनोवेट किया, उसके बाद आ जाता है फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट इज महाराजा गुलाब सिंह, उसने रेनोवेट किया। उसके बाद उसके सन ने फाइनली महाराजा रणबीर सिंह। अब यहां पर आपको ये याद रखना है कि लेट्स सपोज दैट द फर्स्ट टाइम रेनोवेशन जो है ये तो हो गया ना, उसी जगह रिकंस्ट्रक्ट किया, वो किया राजा अवतार देव ने। फर्स्ट टाइम किसने रेनोवेट किया था, महाराजा रंजीत सिंह। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें जो रीसेंट रेनोवेशन है दैट इज महाराजा रणबीर सिंह। वैसे इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पॉइंट याद रखना पड़ेगा। मे बी अगर जेके ऐसे भी ये सोचेगी कि इसमें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चलो हट के कुछ पूछते हैं, वैसे हट के क्या पूछेंगे, वो हट के कुछ नहीं पूछ सकते हैं। बस हर एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, याद रखना है, कुछ चीजें समझनी है। उसके बाद हमारे पास इसमें अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और फीचर्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसी फोर्ट में थोड़ा अपर स्ट्रेटा में आप जाएंगे, वहां पर एक टेंपल है कुलदेवी भवानी टेंपल, कुलदेवी भवानी टेंपल, जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्ट किया है। देखो, या आप रिलीजियस साइट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि एज अ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती हैं, या एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस साइट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारी पास देखो यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हमारी पास एक भवानी टेंपल है या कुलदेवी टेंपल, कुलदेवी भवानी टेंपल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है महाराजा गुलाब सिंह ने, वो कहां पर है, वो किस फोर्ट में है या किस प्लेस पर है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या हमारी पास ये ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि हमारी पास बाहु फोर्ट जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट टेंपल है, उसका नाम है कुलदेवी भवानी टेंपल है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, महाराजा गुलाब सिंह ने। एक ही पॉइंट में 2-3 किस्म के, 4 किस्म के, 5 किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दिमाग आपको लगाना है, सोचना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फेमस टेंपल, हर एक को पता है फेमस टेंपल इसी बहु फोर्ट के आसपास है, मतलब इसी के साथ है, इसी के प्रेमाइसिस में है, वो है बावे वाली माता टेंपल। हर एक जानता है हमारे पास इस टेंपल के बारे में, बहुत फेमस टेंपल है जम्मू में, ठीक है नहीं। इट्स डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, द इमेज ऑफ विच वाज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इसका इमेज जो यहाँ पर जो स्टैट्यू है यहाँ पर, वो कहाँ से लाया गया था, अयोध्या से लाया गया था। उसके बाद हमारे पास इसके नीचे जाएंगे लोअर पोर्शन में, तो वहां पर आपको मिलेगा टेरेस्ड गार्डन, जैसे कि मुगल गार्डन्स होते थे उसी टाइप हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं बागे बहू, ठीक नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ा अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत मतलब एक टॉप हमारे पास, अगर टॉप लेवल की बात करेंगे तो उस टॉप मोस्ट में आ जाता है हमारे पास अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम। कहां पर है, विद इन द प्रेमाइस ऑफ
बाहु फोर्ट में, बाहु फोर्ट के थोड़ा सा डिफेंसिव वाल से बाहर है, जहां पर हमारे पास गार्डन और एक्चुअल फोर्ट के बिटवीन में है। उसके बाद हमारे पास जब हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स भी डिस्कस करते हैं, सेलिब्रेशन डिस्कस करते हैं, तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर भी ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं बहु मेला। लेकिन ध्यान रखना है कि किस मौके पर, ऑन द ईव ऑफ नवरात्रास। 2 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, ट्वाइस अ ईयर, एक मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर। 9 डेज का फेस्टिवल होता है जो नवरात्राज होती है। नवरात्राज मींस इट इज एसोसिएटेड विद 9। अगर मैं ठीक हूं तो ये पॉइंट ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप करेक्ट कर लेंगे कि नवरात्राज मुझे जहां से लगता है नव इज एसोसिएटेड विद द 9। तो 9 डेज का जो फास्ट होता है, जो हिंदुइज्म में फास्ट होता है, तो उसके मौके पर यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 2 टाइम्स। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज बहु मेला। बहु मेला 2 टाइम्स, ये भी डेट आपको याद, डेट मींस अ काइंड ऑफ पॉइंट याद रखना है कि मंथ किस में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रखना याद रखना है कि किस मौके पर ये मेला जो है, ये सेलिब्रेशन जो है, ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, या पैलेस की बात करेंगे, या आर्किटेक्चर की बात करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज अमर महल पैलेस। बिल्कुल रिसेंट है, मतलब मॉडर्न टाइम्स का आर्किटेक्चर है, ये एंशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे पास बाहु फोर्ट जो है, दैट इज एंशिएंट। ये एंशिएंट टाइम का एक कम्प्लेक्स की बात करेंगे, या आर्किटेक्चर की बात करेंगे, या टूरिस्ट साइट्स की बात करेंगे। ध्यान रखना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टूरिस्ट साइट जो है किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर रिलीजियस साइट है तो उसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस होंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं उस पर टूरिज्म पर। लेकिन कि यहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं, जिसकी वजह से हम उस कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट विजिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके एसेंशियल फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर अमर महल पैलेस की बात करेंगे तो अमर महल पैलेस भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, सबको पता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी। ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, NH44 पर है। NH44 हम कह सकते हैं, उसके ही साथ में है NH44 पर। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। अब ध्यान रखना है यहां पर पॉइंट नेक्स्ट क्या याद रखना है, ये जो अमर महल पैलेस है, इट वॉज बिल्ड बाय राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह, राजा अमर सिंह जो था वो फादर ऑफ महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो था उसके फादर साहब थे। जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे डोगरा रूल की, तो डोगरा रूल में सबसे पहले हमारे पास आते हैं महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उसके सन आ जाते हैं महाराजा रणबीर सिंह, उसके बाद आ जाता है महाराजा प्रताप सिंह। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह का सन जो है वो महाराजा हरि सिंह नहीं होता है। महाराजा हरि सिंह जो होता है वो राजा अमर सिंह का सन होता है। तो राजा अमर सिंह जो है वो यहाँ पर अमर महल पैलेस की अगर हम बात करेंगे उसको कंस्ट्रक्ट करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है एक और पॉइंट कि यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्ट करता है उस टाइम पर रूलर कौन होता है? उस टाइम पर रूलर होता है महाराजा प्रताप सिंह। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अमर महल पैलेस जो है किस रूलर के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्ट या बिल्ट किया गया था? तो आप क्लिक करेंगे अमर सिंह, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो रूलर नहीं था। रूलर उस टाइम पर महाराजा प्रताप सिंह था। एज अ रेजिडेंशियल प्लेस बनाई गई थी, एज अ रेजिडेंशियल पैलेस, ठीक है। इट वॉज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेंच आर्किटेक्चर, जैसे कि वहां पर हमारे पास कैसल टाइप आर्किटेक्चर होता है, तो उस टाइप का बनाया गया था जो फ्रेंच वर्ल्ड्स में, या फ्रेंच आर्किटेक्ट जो होता था वेस्टर्न वर्ल्ड का उस टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पास है, ये मैंने आपको बताया कि किस किस्म का इसका आर्किटेक्चर था। उसके बाद एट दिस टाइम, ये भी उसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस टाइम पर हमारे पास अभी तो बहुत लंबी लंबी हमारे पास, लंबी मीन्स टॉल, लेकिन ये टॉल बिल्डिंग्स हमारे पास वहां पर है जम्मू में। लेकिन इस टाइम पर सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो थी जम्मू में वो था अमर महल पैलेस। अब इसका मटेरियल जो है वो यूज किया गया है रेड सैंडस्टोन। अगर आप दूर से भी देखेंगे NH44 पर जब जाएंगे जम्मू की तरह, जम्मू से यहाँ की ओर आ जाएंगे, ठीक नहीं, तो वहां पर आप देखेंगे एक रेड सैंडस्टोन की एक पैलेस है, वही अमर महल पैलेस है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं जो आपको याद रख रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाता है, आपको पूछा जाता है कि ये किसके रिलेटेड है। लेट अस सपोज दैट कैसे पूछा जाएगा कि हमारे पास एक पैलेस है, एक आर्किटेक्चर है, या कोई जगह है, वहां पर पहाड़ी मिनिएचर्स पेंटिंग है, क्योंकि ये इसके फीचर है। यहाँ पर आपको पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग दिखेंगे, उनमें हमारे पास सीन जो है जैसे महाभारत सीन है। उसके बाद कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, ये हो गया नंबर 1 पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इवन के कांगड़ा भी हमारे पास पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में ही आता है। उसमें एग्जांपल लेट अस सपोज दैट कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, और बहुत सारी रेयर आर्ट कलेक्शंस इंक्लूडिंग 25,000 एंटीक बुक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर है। लेट अस सपोज दैट एक स्टेटमेंट बनाई गई और क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस पैलेस या किस ऑब्जेक्ट या किस जगह के साथ एसोसिएट है, किस फोर्ट, किस पैलेस, व्हाटएवर जो भी है,
उसके साथ एसोसिएटेड है। तो आपको बताना है कि हमारे पास ये अमर महल पैलेस से नीचे ऑप्शन दिया गया होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास दूसरा फीचर, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि इन वन ऑफ द गैलरीज पेंटिंग ऑफ हिंदू एपिक स्टोरीज, पेंटिंग्स में हमारे पास बहुत किस्म के थीम्स होते थे, उसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे ना जो हिंदू एपिक स्टोरीज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो होता है दैट इज नाल दमयंती। नाल दमयंती इज एक्चुअली अ सेट ऑफ 47 मिनिएचर पेंटिंग इट इज डिपिक्टेड। मतलब ये वाला सीन जो है नाल दमयंती पेंटिंग, मतलब नाल दमयंती इज अ सीन दैट इज डिपिक्टेड ऑन अ पेंटिंग। वो पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग वहां पर है, ये भी आपको वहां पर मिलेगा। ध्यान रखना ये कहां पर मिलेगा। देखो आगे हम डिस्कस करेंगे डोगरा म्यूजियम जो हमारे पास है, डोगरा आर्ट म्यूजियम, वहां पर भी ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन यहां पर आपको ये चीज मिलेगी कि वहां पर पेंटिंग जिसमें सीन जो है नाल दमयंती का है वो है अमर महल पैलेस। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न वर्जन ऑफ दश अवतार पेंटिंग भी यहां पर है, ठीक है। उसके बाद ये सबको पता है कि यहां पर एक गोल्डन थ्रोन है प्योर गोल्ड की जिसका वेट जो है 120 kg है। ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये आपको याद रहने चाहिए। किसके रिलेटेड हमारे पास है, अमर महल पैलेस के रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास जो है द पैलेस रिमेन्ड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये रेजिडेंशियल एज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही रहा था। काइंड ऑफ हम सिंपल भाषा में अगर कहेंगे ना तो उनका घर ही रहा था। किनका घर रहा था, जो डोगरा रूलर्स थे। कब तक, जब तक महाराजा हरि सिंह और उसकी वाइफ यहां पर रह रही थी टिल 1967। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उनका नेक्स्ट सन डॉक्टर करण सिंह जो कि अभी भी जिंदा हमारे पास है। तो it was later means the Amar Mahal Palace was later converted to museum by Dr. Karan Singh and his wife Yasho Raja Lakshmi under Hari Tara Charitable Trust। मतलब इसको अब एज अ म्यूजियम बनाया गया है। 1975 में इसको म्यूजियम बनाया गया था जब यहाँ पर रूलर जो थी, मतलब अगर हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये डेट आप थोड़ा सा याद रखेंगे, मे भी कभी कभार पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की ओर और टूरिस्ट पैलेस की ओर, दैट इज अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट जो हमारे पास है, अखनूर फोर्ट भी अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं मॉडर्न ही आर्किटेक्चर है, बट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन मेडिवल टू मॉडर्न। मतलब पुराना है, उतना ज्यादा पुराना नहीं है बट पुराना है, लेकिन फिर भी हम मॉडर्न टाइम का ही कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। अगर अखनूर फोर्ट की बात करेंगे तो ये अखनूर में है, अखनूर रीजन में है, लेकिन अखनूर जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहां पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत सारों को कंफ्यूजन होती है सांबा में है, लेकिन सांबा में नहीं है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो फोर्ट है इट इज अ 2 स्टोरी फोर्ट बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब। ये आपको ध्यान रखना है कि किस रिवर के बैंक पर है। ऑब्वियसली सबको पता है, लेकिन कभी कभार कंफ्यूजन होती है और आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल आसान है, सबको पता होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है नहीं। हमारे पास अखनूर फोर्ट जो है वो किस बैंक क्या मतलब किस रिवर के बैंक पर है, वो हमारे पास है चनाब रिवर, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट बाय द राजा तेज सिंह इन 1762 एंड इट वाज कंप्लीट बाय राजा आलम सिंह। अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर है। क्वेश्चन किस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर कैसे आपको चूज करना है। अगर आपको पूछा गया है कि हमारे पास अखनूर फोर्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट किसने किया था, वो है राजा तेज सिंह, ठीक है नहीं। अगर सिंपल पूछा गया है कि हमारे पास अखनूर फोर्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है, दैट इज राजा आलम सिंह, क्योंकि इसने ही कंप्लीट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि इसने कंप्लीट किया है, फिर भी आपको यही ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। मतलब किसने स्टार्ट किया, दैट इज राजा तेज सिंह। अब कंप्लीट तो नहीं किया, इनिशियली ये थोड़ा सा मड में बनाया गया था, मतलब काइंड ऑफ मडी फोर्ट था, उतना परफेक्ट नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था, उतना स्ट्रेंथ नहीं इसमें थी। तो स्टार्टिंग में राजा तेज सिंह ने इसे स्टार्ट किया था 1762 में। उसके बाद फिर से अच्छे तरीके से जो बनाया फुली कंस्ट्रक्ट जो आज भी हमारे पास है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा आलम सिंह। क्या गो वेट 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 That's okay.
तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट जो है, फोर्ट जो है, वो है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस। देखिए जिस तरीके से हमारे पास रेजिडेंशियल प्लेस की अगर हम बात करेंगे, तो मैं रेजिडेंशियल प्लेस की बात करूंगा कि किस तरीके से जो गद्दी पर बैठना, अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह होगी, एक पर्टिकुलर पैलेस होगी, वहां पर रूलर बैठेगा, तो मतलब जिसको हम कहते हैं कि गद्दी पर बैठेगा। वो सिस्टम स्टार्ट किया था मालदीव ने। किसने स्टार्ट किया था? मालदीव ने। मालदेव जो था वो देव डायनेस्टी का, जो देव डायनेस्टी, एक है देव डायनेस्टी कश्मीर की जिसको देव डायनेस्टी भी हम कहते हैं, या रिस्टोर्ड उसको कारकोटा डायनेस्टी भी कहा जाता है, या रिस्टोर्ड नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है। लेकिन देव डायनेस्टी का जो मालदीव था बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में हमारी पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई थी, इतना इकोनॉमिक ग्रो हुआ था और काइंड ऑफ टॉलरेंस था, मतलब डिसिप्लिन था एंटायर जम्मू राज्य में। तो इसके टाइम पीरियड को, मींस मालदीव के टाइम पीरियड को कहते हैं द गोल्डन पीरियड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद हमारे पास मालदीव के बाद एक देखो, मालदीव जो हमारे पास है, मालदीव सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पैलेस बनाता है जिसको माल मंडी पैलेस कहा जाता है। वो मुबारक मंडी रीजन में, जिसे मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी कहा जाता था। तो वहां पर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल प्लेस जो बनाता है इसी डायनेस्टी में आगे, इसका सन जो हमारे पास है दैट इज राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव जो है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर रहे हैं कहाँ के? जम्मू राज्य के। क्योंकि उससे पहले जो होता था वो अंडर, जो जैसे दिल्ली में कोई रूलर होता था, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, चाहे मुगल रूल की बात करेंगे, उसके अंडर वो काम करते थे। फिर राजा ध्रुवदेव जो था वो पहला रूलर था जिसने एक इंडिपेंडेंट रूलिंग अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की थी, मतलब उनके बगैर, ठीक है कि नहीं, उनकी कोई सॉवरेंटी ना मानते हुए उनने जम्मू राज्य में पहली बार एक इंडिपेंडेंट रूलर क्रिएट हुआ था, वो था राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव क्या करता है कि वो एक इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स बनाता है, कहां पर? मुबारक मंडी में। मतलब जो मुबारक मंडी रीजन, प्रेजेंट रीजन है, वहां पर एक मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस, सब यहां पर गए होंगे या पता भी होगा, देखा भी होगा, जम्मू में है। तो वहां पर इसने ये इंपॉर्टेंट पैलेस बनाया, एक रेजिडेंशियल प्लेस। लेकिन किस चीज के लिए? रूलर के लिए। ये ध्यान रखना है, रूलर के लिए और रूलिंग जो उसकी फैमिली एंटायर जो क्लोज है उसके लिए, कि वहां पर रूलर बैठेगा, वहां से वो रूल करेगा, ठीक है। तो इसने शिफ्ट किया कि जो माल मंडी कम्प्लेक्स था या माल मंडी पैलेस जो थी, वहां से शिफ्ट किया दूसरे जो उसने पैलेस बनाई, जिसका नाम है हमारे पास मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके? सबसे पहली चीज हमारे पास, ये सबको पता है कहां पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसका नाम जो है, इसको कहते हैं रॉयल डोगरा पैलेस, रॉयल डोगरा पैलेसेस। राजदर्शनी के अकॉर्डिंग देखो, राजदर्शनी जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्ट्री ऑफ जम्मू राज्य। जम्मू रीजन की इंपॉर्टेंट हिस्ट्री राजदर्शनी में मेंशन है, ठीक है कि नहीं। तो राजदर्शनी जो है वो लिखी है गणेश दास ने। राजदर्शनी किसने लिखी है? गणेश दास ने। और इसी में मेंशन है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, किस तरीके से जम्मू वजूद में आया, जब अग्निगर्भ आया, उसके बाद उसके नेक्स्ट कंसेक्टिव जो आगे क्या कहते हैं, जैसे जम्बूलोचन, बहुलोचन एक्स्ट्रा, इनकी पूरी हिस्ट्री कि किस तरीके से ये उज तक आए, उज पे एक्सटेंड किया, फिर आगे पहुंचे जम्मू रीजन में, ये सारा राजदर्शनी में मेंशन है। और ये राजदर्शनी किसने लिखी है? गणेश दास ने। ध्यान रखना, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि राजदर्शनी जो है वो किसने लिखी है? गणेश दास ने। इसमें मेंशन क्या है कि हमारी पास जो पैलेस है, मींस ये जो मुबारक मंडी पैलेस है, ये बिल्ड किया गया था राजा ध्रुवदेव ने, जो भी मैंने आपको कहा, ऑफ देव डायनेस्टी इन 1710। इस टाइम पर सेंटर में अगर दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पर मुगल रूल था, वहां पर मुगल रूल था। लेकिन राजा ध्रुवदेव जो था वो एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बना था जम्मू राज्य का। इसने क्या किया? इसने शिफ्ट किया जो रॉयल पैलेस, पुरानी मंडी, जो पुरानी मंडी कम्प्लेक्स था, ठीक नहीं, पुरानी मंडी से मालदीव, जो देखो पुरानी मंडी पैलेस जो थी वो मालदीव ने कंस्ट्रक्ट की, वहां से उसने शिफ्ट किया मुबारक मंडी पैलेस की ओर, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि एक तो चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहली चीज विच अमंग द फॉलोइंग पैलेस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पैलेसेस हैं, अमर महल पैलेस है एंड एटसेट्रा, जो भी मुबारक मंडी पैलेस है, पुरानी मंडी कम्प्लेक्स है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, या किस वाले पैलेस को हम कहते हैं? रॉयल डोगरा पैलेस, रॉयल डोगरा पैलेस। ये आपको ट्रिक, जैसे हमारे पास अगर ये पता होगा कि हमारे पास डोगरा आर्ट म्यूजियम किसमें है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी याद रहेगा, क्योंकि इसी कम्प्लेक्स में या इसी पैलेस में हमारे पास डोगरा आर्ट म्यूजियम भी है। तो एक तो हो गया ये पॉइंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, ये तो हिस्ट्री के रिलेटेड है, पूछा भी जा सकता है, कभी कभार पूछा जाता है
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत बार पूछा गया है कि ये जो हमारे पास मुबारक मंडी पैलेस है ये किसने कंस्ट्रक्ट की है, दैट इज राजा ध्रुवदेव, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास जो है इनिशियली इससे पहले जो हमारे पास पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, मालदेव ने। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हमारे पास मालदेव का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस पैलेस के अकॉर्डिंग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास यह है कि जब क्या कहते हैं कि राजा ध्रुवदेव ने ये पैलेस कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद बहुत सारी एडिशन की गई है, मतलब उसके बाद जो कंजक्टिव आगे सक्सेसर आए, चाहे डिफरेंट डायनेस्टी के आए, ठीक है नहीं, तो उन्होंने बहुत सारी इसमें एडिशन की। जैसे कि हम बात करेंगे स्टार्टिंग में एडिशंस जो है रंजीत सिंह या रंजीत देव, रंजीत सिंह नहीं, महाराजा रंजीत देव जो ध्रुवदेव के सन थे, महाराजा रंजीत देव, ठीक है नहीं। Number of additions were made with the passage of time. For example, his son Ranjit Dev with the Prime Minister Miyamoto made several structures. ठीक है नहीं, महाराजा जो रंजीत देव है, रंजीत देव जो था वो सन था, एल्डेस्ट सन था राजा ध्रुवदेव का, तो उसने भी बहुत सारी एडिशन की है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम डोगरा रूल जो मॉडर्न एरा का है, तो महाराजा गुलाब सिंह ने भी इसमें बहुत सारे मेंशंस क्रिएट किए इन मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, बट ही मूव्ड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास कौन सा डोगरा रूलर था जिसने कैपिटल, अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी जम्मू से श्रीनगर की ओर एज अ समर कैपिटल, वो था महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया, उसने कैपिटल शिफ्ट की और कहां पर, शेरगढ़ी फोर्ट पे। जो शेरगढ़ी फोर्ट वो एक रेजिडेंशियल पैलेस बना फॉर कैपिटल, फॉर समर कैपिटल। शेरगढ़ी पैलेस हमने पढ़ा है डिटेल में, पहले भी हमने पढ़ा है कि शेरगढ़ी पैलेस जो है था वो आमिर खान जवान शहर ने कंस्ट्रक्ट किया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ये हमने मेंशन किया था जब हम रिवर्स के रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि झेलम के रिवर पर या किसी भी रिवर के बैंक पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये महाराजा गुलाब सिंह, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा गुलाब सिंह जो था वो पहला रूलर है जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल, मतलब यहां से जम्मू से श्रीनगर की ओर एज अ समर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास इसने क्या किया, जब यहाँ गया तो इसने मुबारक मंडी पैलेस, अब यहाँ पर जो रॉयल पैलेस थी वो और यहाँ का रूल जो था, मतलब एंटायर जम्मू राज्य का, वो किसके अंडर दिया, अपने सन महाराजा रणबीर सिंह। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए, जस्ट एक क्या कहते हैं कि लेक्चर जो है थोड़ा सा मजा बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने शिफ्ट किया था कैपिटल, क्योंकि ये इसी में आ रहा है, इस चीज के रिलेटेड है, इस कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता है कि महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के सन, उसने भी हमारे पास जो प्रेजेंट शिप है, अगर हम प्रेजेंट शिप की बात करेंगे, जो एक्चुअल अभी प्रेजेंट शिप है वो उसने ही दी है। उसमें बहुत सारी फिर से एडिशन हुई है, लेकिन जो प्रेजेंट शिप की अगर हम बात करेंगे, जैसे उसने बहुत सारी चीजें बनाई है, जैसे गोलघर उसमें है, शीश महल हमारे पास है। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह का सन महाराजा प्रताप सिंह, उसने यहां पर एक इंपॉर्टेंट एडिशन किया है जिसका नाम है रानी चड़क महल। देखो अगर आपको ये पूछा जाएगा रानी चड़क महल जो है वो कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गोलघर है, जैसे शीश महल है, जैसे पिंक हॉल है, पिंक हॉल में इंपॉर्टेंट म्यूजियम जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है वो उसी में है। ये सारी चीजें जो है ये किसकी पार्ट है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस की। अब यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महाराजा प्रताप सिंह ने रानी चड़क महल जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया है। उसके बाद अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो आर्किटेक्चर है ये किस प्रकार का आर्किटेक्चर है, मे बी लेट अस सपोज दैट अगर स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पैलेस है, उसका आर्किटेक्चर जो है इस किस्म का है, बताओ इस क्या कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट में ये कौन सा है। अगर यहां पर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर जो है इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ मिक्स ऑफ राजस्थानी, मुगल एंड यूरोपियन स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इट वाज अ डोगरा रॉयल सीट। डोगरा रॉयल सीट मींस कि यहां पर हमारे पास डोगरा फैमिली के जो रूलर थे वो यहीं पर रहते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा। और कब तक यहां पर ये एज अ रॉयल सीट ट्रीट की, 1925 तक। उसके बाद महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जो थे, महाराजा हरि सिंह जो थे वो राजा अमर सिंह के बेटे थे, ये महाराजा प्रताप सिंह के बेटे नहीं थे। जो लास्ट रूलर हमारे पास है, ऑलमोस्ट लास्ट रूलर, उसके बाद डॉक्टर करण सिंह आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, महाराजा हरि सिंह ने फिर शिफ्ट किया एज अ हरिनिवास पैलेस, हरिनिवास पैलेस में।
उसके बाद हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस पैलेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जस्ट लाइक जैसे हमने अमर महल पैलेस में पढ़ा कि वहाँ पर इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है, वहाँ पर एंटिंग्स 25,000 बुक्स है। उसके बाद हमारे पास 25 दैट इज 150 kg का जो थ्रोन है, यहाँ पर भी इसी तरीके से फीचर है। बस ध्यान रखना है यहाँ के फीचर्स अगर उसके फीचर्स से सेम मिल रहे हैं तो वो पॉइंट आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर फीचर्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे अगर पैलेस की बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास डोगरा आर्ट म्यूजियम है या आर्ट गैलरी है, लेकिन है कहां पर, यहां पर एक पिंक हॉल है उसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस पिंक हॉल में या इस डोगरा आर्ट म्यूजियम में है क्या, यहां पर मिनिएचर्स पेंटिंग है। मिनिएचर्स पेंटिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल की है, जैसे हमारे पास जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट है, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट है और बसोली स्कूल ऑफ आर्ट है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्कूल, क्योंकि पेंटिंग्स की अगर हम बात करेंगे आगे हम आर्ट कल्चर में डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। ये जनरल भी हमारे पास आ जाता है कि अगर हम जेकेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी हम पेंटिंग्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। उसमें पहाड़ी पेंटिंग्स में ये पार्ट आता है, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग आती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास इस हाल में अब आपको पूछा जाएगा किस में या किस जगह पर ये सारी चीजें हैं, तो आपको बताना है कौन कौन सा स्कूल है, जम्मू स्कूल, कांगड़ा, ये सारी पहाड़ी मिनिएचर्स स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं। उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप यहां पर जाएंगे इस म्यूजियम में, वहां पर एक गोल्डन बो और एरो है, किसका है, मुगल एम्परर शाहजहां का ओरिजिनल, देखिए नहीं गोल्ड का है, मतलब गोल्डन बो एंड एरो जो है किस रूलर का, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुगल एम्परर शाहजहां। और उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, शाहनामा और सिकंदरनामा। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास शाहनामा और सिकंदरनामा रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज भीमगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट हम कौन सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है भीमगढ़ फोर्ट, जिसे रियासी फोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो अगर रियासी फोर्ट पूछा गया तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि रियासी फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली रियासी में ही होगा। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भीमगढ़ फोर्ट कहां पर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, सबसे पहली चीज हमारे पास जो मैंने कहा कि इट इज आल्सो नोन एज द रियासी फोर्ट। ओरिजिनली की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली बिल्ड किया गया था एज ऑफ क्ले से बना हुआ था बाय राजा भीमदेव रसियाल। कि हमारे पास भीमदेव रसियाल जो हमारे पास ओरिजिनली इस भीमगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, राजा भीमदेव रसियाल। लेटर रिकंस्ट्रक्ट किया था वन ऑफ हिज आयर महाराजा ऋषिपाल राणा। महाराजा ऋषिपाल राणा जो है ही इज फाउंडर ऑफ रियासी। अगर हमें टाइम है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वहां पर अगर हम पढ़ते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो फाउंडर है वो कौन था, महाराजा ऋषिपाल राणा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास भीमगढ़ फोर्ट जो है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भीमगढ़ फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, अब अगर दोनों ऑप्शन में है, राजा भीमदेव रसियाल भी है, महाराजा ऋषिपाल राणा भी है, तो आपको महाराजा ऋषिपाल राणा ही कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, महाराजा ऋषिपाल राणा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ओरिजिनली भीमगढ़ फोर्ट जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो आपको लिखना है राजा भीमदेव रसियाल। उसके बाद अगर ऐसे भी पूछा गया है कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है फिर राजा ऋषिपाल राणा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था महाराजा ऋषिपाल राणा ही था, और राजा भीमदेव रसियाल उधर ऑप्शन में अभी तक जो मैंने देखा क्वेश्चंस उसमें राजा भीमदेव रसियाल नहीं है। उसके बाद हमारे पास नाउ इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय जनरल जोरावर सिंह, रिकंस्ट्रक्ट जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह जो थे वो हमारे पास कमांडर थे, किसके, आर्मी के कमांडर जो थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। It is located on the bank of river Anji. River Anji जो है it is an important river in रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी जहां पर अंजी खाड़ ब्रिज उसके ऊपर है। Later during रणबीर सिंह प्रताप सिंह the fort was used as a treasury and armory. ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि डोगरा रूल के दौरान इसे एज अ काइंड ऑफ स्टोर हम कहेंगे कि आर्मरी के लिए और ट्रेजरी के लिए बनाया गया था या एज अ रखा गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, क्योंकि बाद में हमारे पास भीमगढ़ फोर्ट जो है वो अनेक्स किया था यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह ने, फिर यहाँ का रूलर भी उसने चेंज किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एंट्री गेट यहाँ पर है, द एंट्री गेट ऑफ फोर्ट इज मेड ऑफ बलौका स्टोन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है, जो इसका एंट्री गेट है वो किस स्टोन से बना हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्विंग्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैट्यू ऑफ महाकाली एंड हनुमान, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दंडीदार फोर्ट। देखो दंडीदार फोर्ट जो है ना, इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। दंडीदार फोर्ट सबसे पहली चीज ये डिस्ट्रिक्ट के बेस पर पूछा गया है, मतलब लोकेशन ये कहां पर है। दंडीदार फोर्ट जो है वो राजौरी में है। उसके बाद हमारे पास ये किसने कंस्ट्रक्ट किया, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो भी आया है। इसमें पहला पॉइंट जो हमारे पास है, इट वाज बिल्ड बाय गवर्नर ऑफ गुलाब सिंह ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गुलाब सिंह, लेकिन मियां हथू ने। ये क्वेश्चन भी एक दो बार आया है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है, मियां हथू ने। देखो अगर ये बताया जाएगा कि रूलर, तो रूलर हमारे पास कौन सा था, महाराजा गुलाब सिंह, लेकिन इसका गवर्नर यहां पर था मियां हथू। तो मियां हथू ने दंडीदार फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया था, कहां पर, राजौरी में। आपको ध्यान रखना है कब 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 कंप्लीट किया था, 1855 एडी में। इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ डोगरा रूल एंड आल्सो फॉर कलेक्टिंग एंड डंपिंग लैंड रेवेन्यू, मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, क्योंकि पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू का पार्ट होता था वो था एग्रीकल्चर, मीन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था 1/4 1/6 डिपेंड होता था रूलर पर, 50% भी कलेक्ट किया जाता था। वो लैंड रेवेन्यू जब कलेक्ट किया जाता था तो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एटसेट्रा। तो वो स्टोर कहां पर किया जाता था, यहां पर दंडीदार फोर्ट पे। किस रूलर के दौरान, महाराजा गुलाब सिंह, या हम सिंपल भाषा में कहेंगे डोगरा रूल के दौरान इसको एज अ काइंड ऑफ स्टोर हाउस ट्रेड किया गया था। तो यहां पर सारा लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है रामनगर फोर्ट। अब रामनगर फोर्ट में आपको एक दो पॉइंट याद रखना है। एक तो ये रामनगर फोर्ट कहां पर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये कहां पर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कुद रिवर। देखो जब भी ये चीजें है ना, किसी रिवर के किनारे पर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर याद रखना है। और ये हमारे पास मिडिल हिमालयस में है ऑब्वियसली। अब ये पॉइंट याद रखना है, इट वाज बिल्ड बाय राजा सुशेत सिंह। एक्चुअल राजा सुशेत सिंह जो था वो ब्रदर था गुलाब सिंह का, क्योंकि ये साथ साथ में एंटर हुए थे महाराजा रंजीत सिंह के रूप में एज आर्मी, हम कहेंगे एज अ कॉमन जो हमारे पास सोल्जर होता है, एज अ उस तरीके से वो एंटर हुए थे। तो राजा सुशेत सिंह ने यहाँ पर रामनगर फोर्ट जो है उधमपुर में कंस्ट्रक्ट किया था। व्हेन राजा सुशेत सिंह डाइड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसकी कवि ने सती परफॉर्म किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है किरिमची फोर्ट। किरिमची फोर्ट जो है एंशिएंट फोर्ट है, लेकिन ये भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज अ कैपिटल ऑफ भोटी स्टेट ऑफ भोटियाल राजपूत। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी भोटी स्टेट, ये भोटियाल राजपूत, उनका स्टेट जो था दैट वाज भोटी स्टेट। उसके बाद हमारे पास है गजपत फोर्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, गजपत फोर्ट। गजपत फोर्ट एक तो ये याद रखना है आपको, रामबन में है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हमारे पास ये बिल्ड किया गया था चीफ ऑफ किश्तवाड़। देखो रामबन में है तो ये ध्यान रखना है, चीफ ऑफ किश्तवाड़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब। उसके बाद अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो इट वाज वंस कैप्चर्ड बाय द महाराजा गुलाब सिंह। और यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को भी रखा गया था जब उसको एज अ प्रिजनर बनाया गया था यहाँ पर। उसके बाद मियां हथो जो कि गवर्नर था महाराजा गुलाब सिंह का, जब उसने क्या कहते हैं कि वैन ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट, वो भी यहाँ पर उसको इम्प्रेजन किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गजपत फोर्ट आपको याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद चिंगसराय फोर्ट सबको पता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बनाया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जहांगीर। और जहांगीर की इंटेस्टाइन भी यहाँ पर दफन की गई थी जब उसका डेथ हुआ था। किसने दफन की थी, उसकी वाइफ नूरजहां ने। उसकी डिटेल हिस्ट्री है, हमें जरूरत नहीं है उसकी। उसके बाद हमारे पास है शीश महल, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, बस इतना याद रखना है, शीश महल पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद पुंछ फोर्ट जो हमारे पास है, इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पुंछ फोर्ट, तो देखो पुंछ फोर्ट है तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि ये नहीं पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। पुंछ फोर्ट जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसका फाउंडेशन जो है, द फाउंडेशन वाज लेड डाउन बाय पुंछ रूलर राजा अब्दुल रजाक खान एंड इट वाज लेटर बिल्ट बाय राजा रुस्तम खान, ठीक नहीं, एंड आफ्टर हुज नेम द पुंछ वाज नोन एज रुस्तम नगर। 2-3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इसका अगर हम कहेंगे पुंछ फोर्ट किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, वो है राजा अब्दुल रजाक खान। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये तो स्टार्ट था कि इस तरीके से फाउंडेशन स्टार्ट की थी राजा अब्दुल रजाक खान ने, लेकिन एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किसने किया है, राजा रुस्तम खान। अब आपको ऐसा भी पूछा जाएगा जैसे कि पुंछ का कोई निक नेम या व्हाटएवर जो है उसके बेस पर पूछा जाएगा कि हमारे पास किस वाले रीजन को कहा जाता था रुस्तम नगर, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था पहले रुस्तम नगर, ठीक है, और रुस्तम खान के बेस पर। उसके बाद हमारे पास भद्रवा फोर्ट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम जो है रतनगढ़ फोर्ट है। और किसने बिल्ड किया था, बिल्ड बाय मेदिनीपाल पाल डायनेस्टी का, जो कि एक्चुअल में हिमाचल, हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहां के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे पास भद्रवा फोर्ट जो ऑब्वियसली सबको पता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स हैं, रतनगढ़ फोर्ट और किसने कंस्ट्रक्ट किया है।
उसके बाद बशोरी फोर्ट जो है वो कठवा डिस्ट्रिक्ट में है, जस्ट याद रखना है। देखो इसमें मैंने वो चीज़ें मेंशन की हैं डिटेल में जिनमें डिटेल की ज़रूरत है, बाकी आपको पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे देहरगढ़ फोर्ट है, देहरगढ़ फोर्ट हमारे पास सांबा में है, ठीक है। उसके बाद जसमेरगढ़ फोर्ट, जसमेरगढ़ फोर्ट को हीरानगर फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ये कठवा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जसरोटा फोर्ट कठवा में, मोहरगढ़ फोर्ट सांबा में, सांबा फोर्ट सांबा में। अब इसका दूसरा ये ध्यान रखना कि जो सांबा फोर्ट है कि सांबा में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी क्या कहते हैं चनाब रिवर की, जिसको बसंतर कहा जाता है, बसंतर ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि भी है, रवि इट्स इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। इट वाज बिल्ट बाय द नागराज गोरसेन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा नाम इट इज आल्सो नोन एज नंदी फोर्ट। उसके बाद हमारे पास है जगानू फोर्ट, उधमपुर में है लैडन कोटली फोर्ट, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कश्मीर के रिलेटेड है। जो कश्मीर में हमारे पास इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं या फोर्ट्स हैं या काइंड ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फोर्ट एंड पैलेसेस का डिस्कस करेंगे। अगर फोर्ट और पैलेस की बात करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स है, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर है जो कि क्लासिकल कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्क्स की आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत फ्यू जो है डोम शेप, और अगर हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो एक ही डोम शेप्ड है, बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फोर्ट्स की, तो फोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, या कुछ पैलेस की बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट, अब हरी पर्वत फोर्ट जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ेंगे, किसने बनाया, किस तरीके से वजूद में आया, क्या पर्पस था। देखो हरी पर्वत फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हरी पर्वत, अगर हरी पर्वत की बात करेंगे, हरी पर्वत एक पहाड़ी है। हरी पर्वत फोर्ट का नाम जो है वो इस पहाड़ी के बेस पर, हिल के बेस पर, इसको हिल ऑफ शारिका भी कहते हैं, हिल ऑफ शारिका भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कोहे मरान, कोहे मरान भी कहते हैं, या दुर्रानी फोर्ट, ये फोर्ट के नाम है, कोहे मरान फोर्ट या दुर्रानी फोर्ट, ठीक है नहीं, हरी पर्वत फोर्ट भी या शारिका फोर्ट, ये ध्यान रखना है, ये सारी नाम, शारिका फोर्ट या कोहे मरान फोर्ट या दुर्रानी फोर्ट। अब दुर्रानी फोर्ट क्यों कहते हैं, दुर्रानी फोर्ट, दुर्रानी एक्चुअल में ये रिलेटेड है अफगान एम्पायर से, अफगान एम्पायर, अफगान एम्पायर को कहा जाता है दुर्रानी, दुर्रानी एम्पायर, क्योंकि इसका जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो अफगान नहीं बनाया है। आप किसने बनाया है डिस्कस करेंगे। अगर इनिशियल फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे, स्टार्टिंग में जब अकबर ने यहां पर रूल स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि मैं एक कैपिटल सिटी बनाता हूं जो हाई लेवल पर होगा, मतलब एक हिल पे होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे वैली है तो नीचे फोर्ट बनाने का कोई मकसद नहीं है कि हिल पे एक फोर्ट बनाएगा जहां से वो देख सकता है, जहां से वो खुद को डिफेंस भी कर सकता है, अपने लोगों को भी मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है विद इन दैट वैली सिटी। तो इसने इनिशियली प्लान बनाया, किसने, अकबर ने, कि मैं एक कैपिटल सिटी बनाता हूं एज हिज कैपिटल नगरनगौर इन 1519, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है कि नहीं। मतलब जो आउटर वॉल है, अगर अभी भी हम देखेंगे उसमें आउटर वॉल जो है कुछ पोर्शन जो है बनाया गया था, अंदर जो है वो पूरा सिटी हम कह सकते हैं या पूरा फोर्ट का कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान रखना दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसने स्टार्टिंग में बनाया था। लेकिन ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है बहुत रेयरली पूछा गया है, बहुत रेयरली, मतलब ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100% 10%, 5 to 10% चांसेस हैं अभी भी पूछने के, पूछ सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो है हरी पर्वत फोर्ट का कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने स्टार्ट किया था और किस चीज का, या स्टेटमेंट में हमारे पास एक इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम नगरनगौर है, या ये बनाई जा रही थी एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल नगरनगौर अकबर के द्वारा, वो कौन सा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो हरी पर्वत फोर्ट इस तरीके से भी, या इनिशियली किसने कंस्ट्रक्ट किया है वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस फोर्ट इट वाज बिल्ट बाय अफगान गवर्नर, अफगान गवर्नर जो था अता मोहम्मद खान गवर्नर था। इस टाइम पर काबुल में हमारे पास जो रूलर था, अफगान रूलर, वो था शाह शुजा दुरानी हमारे पास क्या कहते हैं कि इसका अहमद शाह अब्दाली का परहैप्स या तैमूर का बेटा था। ये आप देखेंगे, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका डेट भी याद रखना कि कब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, दुरानी, इसलिए हम इसको दुरानी फोर्ट भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है और आया भी है बहुत बार। ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है या सिंपल हरी पर्वत फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, अता मोहम्मद खान ने।
उसके उसके टाइम रूलर जो था वो था शाह शुजा दुरानी। इसके रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट जो गेट्स हैं जब आप वहां पर जाएंगे, एक का नाम है काठी दरवाजा और दूसरा का नाम है संगीन दरवाजा। मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है काठी दरवाजा और संगीन दरवाजा जो है किस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं परी महल की ओर। परी महल जो है हमारे पास है, ये हमने गार्डन्स में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम कंप्लीट इसमें पढ़ेंगे। परी महल जो है इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो हमारी पास ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो, इसको एंजल्स पैलेस भी कहा जाता है, अबाउड ऑफ फेरीज भी कहा जाता है, पीर महल भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। एंजल्स पैलेस, अबाउड ऑफ फेरीज मीन्स परियों का महल, उसके बाद पीर महल। अब ये हमारे पास एक्चुअल में था क्या? ये जो हमारी पास परी महल था ये था क्या? ये बनाया गया था एज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी कम लाइब्रेरी। ये ऑब्जर्वेटरी भी थी क्योंकि पहले जो हमारे पास सेंट्रल एशियन के थे बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे। तो ऑब्जर्वेटरी जो है हर एक जगह पर जहाँ पर भी रूल हुआ है सेंट्रल एशियंस का या कोई भी खिलाफत में, तो वहाँ पर आप ऑब्जर्वेटरी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये ऑब्जर्वेटरी थी और यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। किसके लिए बनाया गया था? मुगल प्रिंस दारा शिकोह के लिए। एक्चुअली उसने ही बनाया था, लेकिन उस टाइम पर रूलर जो था उसके वालिद साहब जो शाहजहां था वो उसका रूलर था उस टाइम पर हमारे पास ये बनाया गया था। इट इज लोकेटेड, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये सारी पॉइंट्स, इसके डिफरेंट नाम, दैट इज अबाउट द फेरीज, एंजल्स पैलेस, पीर महल, ये है क्या? ऑब्जर्वेटरी कम लाइब्रेरी। किस प्रिंस के रिलेटेड है? प्रिंस दारा शिकोह। उस टाइम पर रूलर कौन था? शाहजहां। अब ध्यान रखना है, इट इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज। ठीक है, इन जबरवन रेंज। देखो, एक तो होता है एट फुट हिल्स या एट द लोअर पोर्शन, इट इज इन जबरवन रेंज। जबरवन रेंज में है ये। जैसे चश्मे शाही की अगर बात करेंगे, दैट इज इन जबरवन रेंज, ये ध्यान रखना है। साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कहां पर है? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। मैंने अभी आपको कहा, और किसने कंस्ट्रक्ट किया था? दारा शिकोह ने। एक्चुअली इस टाइम पर हमारे पास गवर्नर जो था अली मर्दान खान था, परहैप्स उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसने कंस्ट्रक्ट किया था? दारा शिकोह ने। रूलर कौन था? शाहजहां। इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द चश्मे शाही, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। इट इज 7 टेरेस्ड गार्डन, यहां पर जो है इट इज 7 टेरेस्ड गार्डन। ये ध्यान रखना, जैसे कि अगर शालीमार की बात करेंगे तो वहां पर जो गार्डन है दैट इज 3 टेरेस्ड। अगर निशात की बात करेंगे 12 टेरेस्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है 12 ज़ोडिएक साइंस की। यहां पर भी गार्डन है, ठीक है नहीं। एक्चुअल में वो गार्डन जो है यहां पर ये बनाया था दारा शिकोह ने उसके स्कॉलर के, मतलब टीचर के लिए, ट्यूटर जो हमारे पास था। इसे इसको पीर महल भी कहा जाता है, उसके लिए बनाया था क्योंकि वहां पर आता था, वो स्टडी वहां पर होती थी। इट इज सैड दैट द पैलेस वाज बिल्ट अबाउट द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पहली जो थी वो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है फोर्ट की अगर हम बात करेंगे वो है शेरगढ़ी पैलेस। अभी हमने डिस्कस किया है शेरगढ़ी पैलेस जो है, जिसको हम टाइगर्स फोर्ट भी कहा जाता है, ओल्ड सेक्रेटरी भी कहा जाता है। कहां पर है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। किसने बिल्ड किया था? आमिर खान जवानशर, ये अफगान गवर्नर था, उसने कंस्ट्रक्ट किया था। बस ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? टाइगर्स फोर्ट कौन सा है? शेरगढ़ी। ऑब्वियसली अगर शेरगढ़ी ऑप्शन में होगा तो आप कर सकते हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है किस रिवर के बैंक पर है, या उसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि किसने कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद गुलाब भवन है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि इट वॉज बिल्ड बाय द महाराजा प्रताप सिंह। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी कि गुलाब है तो महाराजा गुलाब सिंह नहीं, महाराजा प्रताप सिंह ने एज अ समर रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर इन श्रीनगर। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने जो जब शिफ्ट किया था वो एज अ शेरगढ़ी को इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद गुलाब भवन बनाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस पैलेसेस। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी से हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।